पाकिस्तान की मोहब्बत, खान साहब के ऊपर भरोसा, एतबार, ये वही जज्बे हैं जो लोगों के 1947 में थे। जिस मकसद के लिए हमने मुल्क हासिल किया था ना, वो मुल्क का मकसद अब हासिल हो रहा है। और पहले दिन ये ऐलान किया कि मैं तुम लोगों को बुरी आईनी सूबा दूंगा। ये पहले वज़ीर आज़म थे जिन्होंने ऐलान किया वज़ीर आज़म बन के, और दूसरा ये पहले वज़ीर आज़म थे जो हमारी जश्न आज़ादी में आए 2 दफ़ा। जैसे पाकिस्तान हार गया, ठीक है, और उससे हट के कोई, अल्लाह की कसम हम बताते हैं कि इसके अलावा हमारे और कोई फीलिंग नहीं थी। हमारी सिर्फ यही थी जैसे कि पाकिस्तान हार गया, हम दुश्मनों के सामने हार गए, जैसे 1965 की जंग हार गई, जैसे सुकूत ढाका हो गया। लेकिन फिर अल्लाह पाक ने करम किया और ये मुल्क के लोग निकल आए, हौसला हो गया, और हमने अल्लाह का शुक्र किया, अदा किया कि अल्लाह ने हमें बेहतर चीज़ दी है, हमें बहुत बेहतर चीज़ दी है कि पाकिस्तान का फ़ैसला बाहर के लोग नहीं करेंगे। पाकिस्तान का फ़ैसला पाकिस्तान के लोग करेंगे, पाकिस्तान की अवाम करेंगे, जो हर चीज़ से बालातर है। ये मुल्क इनके लिए, यहाँ के इदारे इस चीज़ के लिए, यहाँ की हुकूमतें इस अवाम के लिए। सबसे अजीम तर इस मुल्क में जो है वो इसकी अवाम है। अवाम को फ़ैसला करने दिया जाए। ये इसलिए रोड़े अटका रहे हैं कि इनको पता है अवाम का क्या फ़ैसला है। इस कौम की उम्मीद है, खान की सूरत में ये कौम लड़ेगी, उठेगी, मेहनत करेगी और एक खुददार कौम बनेगी। ये जहाद ही है। क्या हमारे आबाओ अजदाद ने जहाद नहीं किया इस मुल्क को बनाने के लिए? और ये मुल्क बना किसके नाम पे? कलमे के नाम पे। ये वही मकसद है जिसके लिए आप एक मस्जिद बनाते हैं, और जब आप मस्जिद की हिफाजत करते हैं तो वो क्या है? जहाद है। ये मुल्क मुसलमानों की मस्जिद है। यहाँ पे कई कौमें हैं, लेकिन जितनी मजबूत ये कौम है, इससे यकीन करें ना, अफ़गानिस्तान एक कौम है, ईरान के लोग एक कौम है, अरब एक कौम है, तुर्क एक कौम है, हमारे में 1000 कौमें हैं, लेकिन उन सबसे मजबूत हमें कि हम कलमा के नाम पे जुड़े हुए हैं, हम एक नज़रिए के तहत बने हुए हैं, अल्लाह और अल्लाह के हबीब की मोहब्बत में हम बने हैं। मैं अपने ज़ात के लिए नहीं, ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लिए निकला था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना मिशन, अपना विजन को कंप्लीट करके खालिद खुर्शीद से मिला। अमेरिका ने पाकिस्तान में अड्डे की मांगा था, अड्डे पे अड्डा मांगा तो उसने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, हम उसको सलूट और सलाम पेश करेंगे। ये 10 दिन नहीं बल्कि हम जिंदगी भर उसके लिए कुर्बान। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के लिए जब इमरान खान ने आवाज़ उठाया तो उस टाइम से ये PDM बनाए। क्या जोशो जज्बा है जो GB से इधर लेके आया आपको? पाकिस्तान की मोहब्बत, खान साहब के ऊपर भरोसा, एतबार। तो इस वक्त जज्बात क्या हैं? ये आंसू गैस चल रही है, पुलिस? ये तो कुछ नहीं है। ये वही जज्बे हैं जो लोगों के 1947 में थे। जिस मकसद के लिए हमने मुल्क हासिल किया था ना, वो मुल्क का मकसद अब हासिल हो रहा है। हमें ज़मीन मिली, हुकूमत मिली, मकसद नहीं मिला, वो मकसद अब मिल रहा है, और इंशाअल्लाह ताला खान की शक्ल में मिलेगा। इस मुल्क के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, उनका खून रंग लाएगा। जिस मकाम पे इस मुल्क को पहुंचना चाहिए था, ये मुल्क उस मकाम पे पहुंच जाएगा। GB के लोगों के लिए खान साहब क्या मायने रखते हैं? की शक्ल में एक देखें, GB में 1948 में लोगों ने, जब लोगों को पता चला मुसलमानों के लिए एक मुल्क बन रहा है, तो उन्होंने डंडों और पत्थरों से लड़ाई लड़ी और एक इंतहाई अहम खत्ता पाकिस्तान के साथ शामिल किया। और उसके बाद ये हमारा एक बहुत बड़ा अहम वाक़या गिलगित किस्म। दूसरा वाक़या, जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने, पहली साल में उन्होंने हमें 400 अरब दिया। हमारा ना कोई नेशनल असम्बली में मैंने है, ना हमारा कोई सेनेटर है कि हम उनको वोट दे दें। 15 लाख की आबादी है, 72,000 स्क्वायर किलोमीटर, KP के बराबर का रकबा है, आबादी कम है, लेकिन उन्होंने उनके पोटेंशियल को जांचा। उन्होंने हमेशा GB की बात की जलसे में और जहाँ पे भी, और उन्होंने कहा GB वो एरिया बन सकता है जो पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट करेगा, वर्ल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, आज तक जितनी भी पार्टियाँ होती थी नहीं, जब वो जीत जाते थे, वज़ीर आज़म बनते थे, खामोश हो जाते थे, जब वो बाहर निकलते थे फिर आगे नारे लगाते थे। खान साहब जिस वक्त उनकी गवर्नमेंट गिलगित में बनी, हल्फ लेने गिलगित बल्तिस्तान आए, और पहले दिन ही ऐलान किया कि मैं तुम लोगों को बुरी आईनी सूबा दूंगा। ये पहले वज़ीर आज़म थे जिन्होंने ऐलान किया वज़ीर आज़म बन के, और दूसरा ये पहले वज़ीर आज़म थे जो हमारी जश्न आज़ादी में आए 2 दफ़ा। ठीक है, तो ये माने है खान का हमारे लिए। तो खान साहब जिस दिन उनकी हुकूमत गई थी, रजीम चेंज हुआ था, एक डायरी पकड़ के बाहर निकले थे, तो जब आपको पता चला था कि रजीम चेंज हो गया, उनको हटा दिया गया, तो फीलिंग्स क्या थी आपकी उस वक्त? जैसे पाकिस्तान हार गया,
ठीक है, और उससे हट के कोई अल्लाह की कसम हम बताते हैं कि इसके अलावा हमारे और कोई फीलिंग नहीं थी। हमारी सिर्फ यही थी जैसे कि पाकिस्तान हार गया, हम दुश्मनों के सामने हार गए, जैसे 1965 की जंग हार गई, जैसे सुकूत ढाका हो गया। लेकिन फिर अल्लाह पाक ने करम किया और ये मुल्क के लोग निकल आए, हौसला हो गया, और हमने अल्लाह का शुक्र किया, अदा किया कि अल्लाह ने हमें बेहतर चीज़ दी है, हमें बहुत बेहतर चीज़ दी। और आज इंशाअल्लाह ताला ये अवाम का समंदर आप अवाम के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? लोगों ने तो ऑलरेडी फैसला सुना दिया, निकल के सुना दिया है, और हम यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान का फ़ैसला बाहर के लोग नहीं करेंगे, पाकिस्तान का फ़ैसला पाकिस्तान के लोग करेंगे, पाकिस्तान की अवाम करेंगे, जो हर चीज़ से बालातर है। ये मुल्क इनके लिए, यहाँ के इदारे इस चीज़ के लिए, यहाँ की हुकूमतें इस अवाम के लिए, सबसे अजीम तर इस मुल्क में जो है वो इसकी अवाम है। अवाम को फ़ैसला करने दिया जाए, ये इसलिए रोड़े अटका रहे हैं कि इनको पता है अवाम का क्या फ़ैसला है। तो खान साहब जब एक नारा लगाते हैं मखसूस अंदाज में कि हम कोई ग़ुलाम है, तो सुनने के बाद क्या फीलिंग्स आती है? अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जज्बा होता है, उम्मीद होती है। वो कहते हैं ना, वो मायूसी गुनाह है, क्योंकि मायूस जब इंसान होता है आप जीत के करीब भी हो जाते हैं, लेकिन आप मायूस हो गए, आप कोशिश छोड़ देते हैं, हार जाते हैं। आपका 0% चांस भी होना, मतलब जीतने का बहुत कम चांस हो, लेकिन उम्मीद हो ना तो आप लड़ते हैं, कोशिश करते हैं, फिर आप जीत जाते हैं। तो खान इस कौम की उम्मीद है, खान की सूरत में ये कौम लड़ेगी, उठेगी, मेहनत करेगी और एक खुददार कौम बनेगी। खान साहब ने कहा 26 साल मैंने तब्दीली लाने में की है, उसके बाद इनकलाब, और अब वो कहते हैं इनकलाब से भी आगे जहाद। इस फैसले को कैसे देखते हैं? तो ये जहाद ही है ना, ये जहाद ही है। क्या हमारे आबाओ अजदाद ने जहाद नहीं किया इस मुल्क को बनाने के लिए? और ये मुल्क बना किसके नाम पे? कलमे के नाम पे। ये वही मकसद है जिसके लिए आप एक मस्जिद बनाते हैं, और जब आप मस्जिद की हिफाजत करते हैं तो वो क्या है? जहाद है। ये मुल्क मुसलमानों की मस्जिद है, यहाँ पे कई कौमें हैं, लेकिन जितनी मजबूत ये कौम है, इससे यकीन करें ना, अफ़गानिस्तान एक कौम है, ईरान के लोग एक कौम है, अरब एक कौम है, तुर्क एक कौम है, हमारे में 1000 कौमें हैं, लेकिन इन सबसे मजबूत हमें कि हम कलमा के नाम पे जुड़े हुए हैं, हम एक नज़रिए के तहत बने हुए हैं, अल्लाह और अल्लाह के हबीब की मोहब्बत में हम बने हैं। तो कब तक फैसला हो जाएगा ये हुकूमत के जाने का? ये तो आज रात ही होना चाहिए सर। मीडिया वाले भी हैं सर, ये आपका जीबी का टाइगर पैदल गिर, ये वो बंदा है सर, आपकी देखी सर, ये इसका इंटरव्यू। हाँ, ये खानसारा साहब इस वक्त पाकिस्तान से मुलाकात कर रहे हैं। मुजाहिद भाई इस धरने में, इस लॉन्ग मार्च में शिरकत करने के लिए 10 दिन में गिलगित से पैदल चल के यहाँ पे पहुँचे हैं। तो मुजाहिद भाई क्या जज्बा है आपके अंदर जो पैदल चल के आप गिलगित से इधर आए? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, नस्रुम मिनल्लाहि फतहुन करीब। सबसे पहले मैं गिलगित बल्तिस्तानियों को, खुसूसन ज़िला नगर को मैं मतलब दिल की अथा गहराइयों से, जो जितने मेरे फॉलोअर्स हैं, जो जितने मेरे पेजेस को फॉलो किए हैं, मैं उनको शुक्रिया अदा करूंगा। और दूसरा जो है, मैं अपने ज़ात के लिए नहीं, ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लिए निकला था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना मिशन, अपना विज़न को कंप्लीट करके खालिद खुर्शीद से मिला, और मेरी हौसला अफजाई भी हो गई। लेकिन इंशाल्लाह मेरा अपना चंद गिले भी है। खालिद खुर्शीद जब तक मेरा वो मुतालिबात हल नहीं करेंगे तब तक मैं अपना एहतजाज जारी रखूँगा। तो ये पैदल क्यों? गाड़ियाँ चलती हैं, बसें आती हैं, सब कुछ आता है, पैदल क्यों आए आप? मेरा अपना जज्बा ये है कि इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्लिम उम्मा की जो करारदाद पेश की थी उसके ऊपर, और दूसरा जो है अमेरिका ने पाकिस्तान में अड्डे की मांगा था, अड्डे पे अड्डा मांगा, तो उसने कहा कि आप सलूट लेना, हम उसको सलूट पर सलाम पेश करेंगे। ये 10 दिन नहीं बल्कि हम जिंदगी भर उसके लिए कुर्बान। तो 10 दिन में क्या क्या मुश्किलात सामने आई? मुझे बहुत सी डिमांड भी आई और मुश्किलात भी बहुत आया। किसी की शक्ल में कोई सिपा साहबा के नाम पे मुझे डरा रहे थे, कोई मुझे जयुआई की शक्ल में डरा रहे थे। ये झंडा यहूदियों का कहा, लेकिन मैंने नहीं माना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं मंजिल तक पहुंचा। तो खान साहब ने सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या दी है? क्या उनकी तकरीरें सुन के ज़हन में आता है? सबसे पहले आपको ये मैं बताऊंगा कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने, ये असल जो है
कोई इशू इनकी नहीं है। ये अमेरिका के ग़ुलाम है, अमेरिका जो कहते हैं उसके ऊपर ये अमल करते हैं। ये जो न्यूट्रल से मैं सवाल उठाऊंगा, न्यूट्रल आप ज़रा होश की नाखुन ले, पाकिस्तान किसी और तरफ जा रही है। मैं सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के लिए जब इमरान खान ने आवाज़ उठाया तो उस टाइम से ये PDM बनाए, गिलगित बल्तिस्तान को के सूबे को मंसूख कराया गया। तो खान साहब ने इस कौम को सबसे बड़ी चीज़ क्या दी है? यही सूबा दिया और क्या दिया। जो आपके करारदाद आवाज़ राय हक तक नहीं जाती थी, उस राय हक तक आपकी सूबा का शक्ल दिया गिलगित बल्तिस्तान का। तो खान साहब को जब अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती थी कि कश्मीर भेज दिया, यहूदियों का एजेंट है, तो सुनने के बाद क्या फीलिंग्स आती थी फिर? मैं सबसे पहले पाकिस्तान डेकेट मूवमेंट से ये कहूँगा कि आप यहूदियों के एजेंट थे, आप इसराइल के एजेंट थे। आप अपने आप को मतलब मुसीबत के अड्डे में न डालें। खुदारा हम जब हाथ उठाएंगे तो आप लोगों के लिए छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया।